नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। महाराष्ट्र की 15वीं विधानसभा का आज से विशेष सत्र। 288 विधायक लेंगे पद और गोपनीयता की शपथ। आज से 3 दिन के लिए बुलाया गया विशेष सत्र। अजीत पवार की जब्त होगी 1000 करोड़ की संपत्ति अब होगी रिलीज। ट्रिब्यूनल बोला बेनामी लेन देन नहीं हुआ। किसानों ने दिल्ली मार्च टाला, 1 दिन का अल्टीमेटम दिया। दोपहर में बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़े तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, 8 घायल। अहमदाबाद और मुंबई के 7 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, 13.5 करोड़ रुपए हुए बरामद। देश में 85 केंद्रीय और 28 नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दिल्ली मेट्रो के रिठाला कुंडली कॉरिडोर को भी मंजूरी। दिल्ली में दिसंबर में पहली बार पारा 10 डिग्री से नीचे। मध्य प्रदेश और राजस्थान में ठिठुरन बढ़ी। श्रीनगर में तापमान -4.1 डिग्री। हिमाचल में 2 दिन बाद बारिश बर्फबारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। पंचकुला से अहम खबर आपको हम सबसे पहले बताते हैं, जहां पर हरियाणा में शुरू होगा टीबी खत्म करने का अभियान और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा अभियान का शुभारंभ करेंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री, सैनी और स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे। 33 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 347 जिलों में इसे लागू करने की बात सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको हम बता दें। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और जेपी नड्डा 100 दिवसीय टीबी अभियान की करेंगे शुरुआत। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से खबर, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बयान, किसानों को दिल्ली आने से रोकने का प्रयास निंदनीय है। सरकार को मांगों को सुनकर उन पर अमल करना चाहिए। पंजाब हरियाणा सीमा के शंभू बॉर्डर से पैदल मार्च शुरू होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से खबर है, शंभू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन। किसानों को रोकने के लिए प्रशासन के इंतजाम। पुलिस ने बैरिकेडिंग के साथ सीमेंट की दीवार बनाई। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स आज भी तैनात। पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स के 1000 जवान तैनात। पुलिस प्रशासन ने वज्र वाहन और एम्बुलेंस भी मौजूद है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां किसान नेता सरवंत सिंह पंढेर का ऐलान। शंभू बॉर्डर पर किसान नेता ने बड़ा ऐलान किया है और शंभू बॉर्डर से किसान पंजाब सरकार से खुश नहीं, केंद्र सरकार किसानों से बात करने के मूड में नहीं। किसान नेता सरवंत सिंह पंढेर का बड़ा बयान सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और आपको बता दें कि अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का 13वां दिन। खनौरी बॉर्डर पर हमारी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। किसानों के विरोध में प्रदर्शन ने 300 दिन पूरे किए। अब किसान किसी से खुश नहीं, पंजाब सरकार से भी लोग खुश नजर नहीं आ रहे। ये बड़ी बातें कहते हुए नजर आए हैं किसानों के नेता। अमरोहा से खबर, कार ने बाइक सवार भाइयों को रौंदा है। विवेक की मौत हो गई है। फुफेरा भाई बरनासंद, घायल को हार्ट सेंटर रेफर किया गया। स्थानीय निवासियों ने अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में एक को मृत घोषित किया गया। सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मचा है और कांट रोड पर हुआ दर्दनाक हादसा। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर कांट रोड पर दर्दनाक हादसा होने की बात सामने आई है।
और सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज का दौरा। आज दोपहर 1 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी। महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा करेंगे और सीएम योगी महाकुंभ और शहरी क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे। सर्किट हाउस में मेला और जिला प्रशासन की बैठक, शहर में चल रहे कार्यों की समीक्षा करेंगे सीएम योगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर मेला पुलिस लाइन में सुरक्षा कर्मियों को संबोधित करेंगे। बैठक भी करेंगे सीएम योगी। अखाड़ों के अलावा अन्य संस्थाओं के संतों के साथ में बैठक, शिवालय पार्क और नैनी एसटीपी का निरीक्षण भी करेंगे सीएम। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर है बरेली से, जहां पर कोर्ट के बाहर से फरार आरोपी का मामला। बहेड़ी पुलिस नहीं कर पाई अभी तक आरोपी को गिरफ्तार। बीते बुधवार को फरार हुआ था आरोपी। नन्हे बहेड़ी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए और पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ था आरोपी। पुलिस टीम अभी भी तलाश कर रही है आरोपी की। बहेड़ी थाना क्षेत्र के मुंसिफ कोर्ट का था पूरा मामला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बीते बुधवार को फरार हुआ था आरोपी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बहेड़ी पुलिस नहीं कर पाई अब तक तलाश। बीते बुधवार को आरोपी फरार हो गया था। और अगली खबर का रुख करेंगे लखनऊ से, जहां पर आज से मौसम में बड़ा फेरबदल। कल बूंदाबांदी के आसार और 2.6 डिग्री तक लुढ़का रात का तापमान। राजधानी में अब मौसम करवट बदलेगा। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है।
मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर देवबंद से है, जहां पर कोतवाली क्षेत्र के खड़ंजा अहमदपुर गांव से जहां 85 वर्षीय वयोवृद्ध बुजुर्ग मान सिंह और पुत्र स्वर्गीय मीर सिंह का शव कमरे में पड़ा पलंग पर मिला। मृतक के शरीर पर कई चोटों के निशान भी पाए गए हैं और वारदात के दौरान मृतक की पत्नी और बेटी रिश्तेदारी में शादी समारोह में शामिल होने गई थी, जबकि वो स्वयं पशुओं की देखभाल के लिए अकेले घर पर रुक गया था। पड़ोसी ने उसके घर पहुंचने पर शव देखकर चिल्लाया। पड़ोसियों ने एकत्रित होकर पुलिस को घटना की जानकारी दी है। और इस बीच सीतापुर से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको हम सीतापुर से बताते हैं। घर में लगे गीजर के गैस सिलेंडर में आग लग गई। घर में लगे गीजर के गैस सिलेंडर में लगी आग। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और गैस सिलेंडर में रिसाव के चलते आग लगी। परिवार वालों ने घर से बाहर भागकर जान बचाई।
खबर है लखनऊ से, जहां पर दुबग्गा इलाके में एक अवैध गैस गोदाम में भीषण धमाका हो गया। धमाके की चपेट में आकर गोदाम में काम कर रहे लोग गंभीर रूप से झुलस गए। इससे मौके पर चीख पुकार और हाहाकार मच गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस व फायर ब्रिगेड को मामले की जानकारी दी है। और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर लखनऊ से बता रहे हैं, जहां व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने संभल घटना पर कहा कि दंगाइयों पर कठोर कार्रवाई होगी। उन्होंने सार्वजनिक व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, साथ ही अमन चैन में बाधा खड़ी की है। सपा कांग्रेस पर दोहरे चरित्र का आरोप लगाते हुए कहा कि जनाधार विहीन विपक्ष को राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। वह यहां एक कार्यक्रम में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की परिनिर्वाण तिथि पर हमारे साथ मौजूद है मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी। आज इस तरीके से जो है परिनिर्वाण दिवस पर आप लोगों ने यहाँ पर पहुंचकर माल्यार्पण किया। देखिए, आज बहुत ही हम सबके लिए गर्व का दिन है कि सामाजिक न्याय के प्रणेता, एक महान व्यक्तित्व, एक राष्ट्रभक्त बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की आज निर्वाण दिवस है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ हम सब ने, आदरणीय मंत्रीगणों ने उनको पुष्पांजलि अर्पित की है। और सामाजिक न्याय के लिए जिस प्रकार वो लड़ते रहे, और शिक्षा जैसा उनका संदेश था कि दलित, अनुसूचित वर्ग ये तभी ऊंचा उठेगा जब वो शिक्षित होंगे। और सामाजिक न्याय देकर के सबको समानता का अधिकार देने का काम, संविधान में सबको बराबरी देने का काम उन्होंने करने का काम किया। उन सब उत्पीड़न से पीड़ित हुए बिना वो आगे बढ़ते रहे, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च शिखर पर पहुंच के सबको सामाजिक न्याय देने का काम किया। निश्चित रूप से आज उन पर हमको गर्व है, पूरा देश उन पर गर्व करता है। मैं बाबा जी को बहुत नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं और उनके मार्ग पर चलने का संकल्प लेता हूं। संभल में जिस तरीके से हिंसा हुई, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, डेलीगेशन वहां पर जो है नहीं पहुंच पाया शासन ने, उन्हें लोग उनका आरोप है कि वहां पर कुछ छुपाना चाहते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वहां पर कमेटी गठित कर दी है। एक जज, 2 IAS अधिकारी, जज जाएगी, उसकी रिपोर्ट दाखिल करेगी। श्री अखिलेश यादव जी हों, श्री राहुल गांधी हों, वहां जाकर के उन सब लोगों को प्रोत्साहित करने का काम कर जो दंगे में शामिल है, जिन्होंने पथराव किया, दंगा किया, कानून व्यवस्था को हैंग करने का काम किया, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का काम किया, उपद्रव किया, लोगों की वहाँ पर मृत्यु हुई है। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए श्री अखिलेश जी और राहुल गांधी जाते हैं और इन्हीं के पार्टी के लोग वहाँ उपद्रव करते हैं। तो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वहाँ पर कमेटी गठित की है, उसकी रिपोर्ट आएगी और रिपोर्ट के बाद जो भी कार्रवाई उसके अंदर आवश्यकता होगी उसमें कार्रवाई। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे मंत्री कपिल देव अग्रवाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो संभल में जिस तरीके से हिंसा हुई, उन पर लगातार जिस तरीके से वहाँ पर नुकसान हुआ, उसके ऊपर कहीं ना कहीं सरकार कहीं ना कहीं करते नजर आएगी। लखनऊ से कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ में अविनाश, के न्यूज लखनऊ। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। शंभू बॉर्डर पर कल हुई झड़प में नाराज किसानों ने मार्च जारी रखने की योजना बनाई है।
आपको बता दें कि जहां पंजाब के किसान अपनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर नई दिल्ली की ओर मार्च कर रहे थे, हरियाणा पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले दागे। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को पार करने का प्रयास किया, जिससे टकराव हुआ। पुलिस की कार्रवाई के कारण लगभग 8 किसान घायल बताए गए हैं और घटना के बाद विरोध मार्च को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया। 8 दिसंबर को मार्च को जारी रखने की योजना बनाई गई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली से बता रहे हैं आपको अगली खबर। पुलिस की स्पेशल सेल ने टिल्लू ताजपुरिया गैंग के 2 शूटर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए हैं। दोनों के नाम नरेंद्र उर्फ खिला और अभिषेक उर्फ अंकित है। सेल की टीम ने इनके पास से बाइक और 2 पिस्टल भी बरामद की है। बीते दिनों मुंडका इलाके में टिल्लू गैंग के शूटरों द्वारा गोगी गैंग के सदस्य अमित लाकड़ा की हत्या की गई थी। इसी संबंध में सेल की टीम को इनपुट मिला था कि अमित हत्याकांड के मुख्य 2 शूटर पर बाइक सवार होकर रोहड़ी इलाके से जाने वाले हैं। सूचना के आधार पर सेल की टीम ने ट्रैप लगाया। बदमाशों ने पुलिस टीम को देख फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी कई राउंड फायरिंग की, जिसमें दोनों बदमाश घायल हो गए। खबर दिल्ली से बता रहे हैं, जहां कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव द्वारा शुरू की गई दिल्ली न्याय यात्रा 29वें दिन में उत्तर पश्चिम संसदीय क्षेत्र के नरेला विधानसभा में शुरू होने के बाद बादली विधानसभा पहुंची। अंतिम पड़ाव में पहुंचती कांग्रेस की इस न्याय यात्रा में बादली विधानसभा के समयपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट, पंजाब प्रदेश के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग और नेहा सिंह राठौर भी शामिल हुई। 29वें दिन जहां इस न्याय यात्रा में सचिन पायलट ने प्रदूषण जैसे मुद्दे पर दिल्ली सरकार को घेरते हुए शीला सरकार के कार्यकाल को याद किया। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने का काम देवेंद्र यादव जी कर रहे हैं, इनकी पूरी टीम कर रही है। आज हम सब लोग इस यात्रा में शामिल हुए हैं ताकि कांग्रेस पार्टी का संगठन और मजबूत हो। चुनाव बहुत दूर नहीं है और मैं चाहूंगा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो पहले से। रहने वाला है दिल्ली में दोनों सरकारें हैं, केंद्र सरकार आप देख चुके हैं, राज्य सरकार देख चुके हैं। दोनों सरकारों के पास बहुत लंबा समय रहा शासन करने का, लेकिन हर क्षेत्र में ये दिल्ली पिछड़ा है, चाहे प्रदूषण हो, चाहे पोल्यूशन हो, चाहे पॉपुलेशन, हर जगह जो लोगों को उम्मीदें थी अब लोग ऊब चुके हैं और कांग्रेस पार्टी ने एक दिल्ली को एक नई दिशा और दशा दी थी। बादली तो घर है और आज जब उनका बेटा लगभग 67 विधानसभा घूमकर अपने घर आया है तो निश्चित ही जो उत्साह है, जो प्यार है, जो आशीर्वाद है वो बादली की जनता से मिलेगा ही मिलेगा। और उसी का नतीजा है कि आज सारे रोड जाम हो गए हैं। सब घर से निकल के जहाँ फूलों की वर्षा कर रहे हैं, जहाँ अपने हाथों से सर पुचकार कर आशीर्वाद दे रहे हैं। को मजबूती देने का काम। खबर कांकेर से बता रहे हैं, जहां जिले के कोयली बेड़ा क्षेत्र में स्थित काकनार गांव के जंगलों में डीआरजी और बीएसएफ के सुरक्षा बलों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों को नक्सलियों की उपस्थिति की जानकारी मिली थी, जिसके बाद नक्सली विरोधी अभियान के तहत कार्रवाई की गई।
मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, लेकिन सुरक्षा बलों की आधे घंटे की जवाबी फायरिंग के बाद नक्सली जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों का आड़ लेकर फरार हो गए। सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से एक 12 बोर बंदूक और भारी मात्रा में नक्सल सामग्री बरामद की है। इसके अलावा 2 नक्सली ढेर भी ध्वस्त कर दिए गए। इस कार्रवाई में डीआरजी और बीएसएफ के जवानों की संयुक्त टीम ने महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। हालांकि नक्सली इस मुठभेड़ में कोई बड़ा नुकसान नहीं उठाने में सफल रहे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर पानीपत से बता रहे हैं, जहां जिले के बलाना गांव स्थित शिव फैब्रिक नामक धागा फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई। इस हादसे में 2 कर्मचारियों की जलकर मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां से 2 को रोहतक पीजीआई और 1 को इसराना स्थित एनसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। फैक्ट्री मालिक ने आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया है। फैक्ट्री में मौजूद कर्मचारी आग की चपेट में आ गए। मृतकों की पहचान सुमित और तस्मील के रूप में हुई है। फैक्ट्री में मौजूद अन्य कर्मचारियों को दमकल कर्मियों ने सुरक्षित बाहर निकाला। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग हरकत में आया। पानीपत के 5 दमकल स्टेशनों के अलावा गोहाना से भी गाड़ियां मंगवाई गई। 20 से अधिक दमकल गाड़ियों ने 5 घंटे तक कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया है। आग में फैक्ट्री की बिल्डिंग, मशीनें और तैयार माल पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। नुकसान का आकलन जारी है। 20 साल से संचालित इस फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों की जांच की जा रही है। पानीपत जिले में बलाना गांव स्थित एक धागा फैक्ट्री में बीती रात भीषण आग लग गई। आग लगने से फैक्ट्री में 2 कर्मचारी जिंदा जल गए, 3 कर्मचारी बुरी तरह से झुलस गए हैं। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाते हुए दमकल कर्मियों ने अंदर से कुल 5 कर्मचारियों को बचाया है। घायलों को तुरंत सिविल अस्पताल भेजा गया, जहां से 2 को रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया है। खबर पानीपत से बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर एसपीजी के सुरक्षा अधिकारियों ने जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सभी विभाग अध्यक्ष के साथ मंत्रणा की। इस मौके पर जिला उपायुक्त डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दहिया, आईजी करनाल रेंज कुलविंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह, अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर पंकज यादव सहित विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी एवं विभाग अध्यक्ष भी उपस्थित रहे। एसपीजी के आईजी लव कुमार ने एआईजी केपी यादव व अन्य अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का दौरा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कहा कि प्रधानमंत्री दौरे को लेकर सभी एजेंसी मुस्तैद हैं और कार्यक्रम में किसी भी तरह का कोई भी सीटिंग प्लान या अन्य बदलाव करने से पहले एसपीजी से अनुमति जरूर ले। बिना अनुमति के कोई भी बदलाव न किया जाए।
चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी दफ्तर के बाहर छात्रों ने 70वीं संयुक्त परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर जबरदस्त हंगामा कर दिया है। हंगामा इतना तेज था कि पुलिस को छात्रों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं उम्मीदवारों ने पटना का बेली रोड जाम कर दिया। उग्र प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने छात्रों पर लाठियां भाजी हैं। हालांकि छात्र सड़कों पर डटे हुए हैं। बता दें कि 13 दिसंबर को होने वाली 17वीं बीपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा के नियमों में बदलाव को लेकर पटना में सैकड़ों की संख्या में उम्मीदवार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान छात्र उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं और नियमों में बदलाव के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। साथ ही राज्य सरकार से इस पर दोबारा विचार करने की भी मांग कर रहे हैं। पुलिस ने उम्मीदवारों को बीपीएससी ऑफिसर से जाने को कहा, लेकिन वे नहीं माने। उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। युवाओं के पुलिस ने सड़कों पर दौड़ा कर पीटा है। उम्मीदवारों का कहना है कि आयोग द्वारा परीक्षा के लिए जो नए नियम बनाए गए हैं वे उनके लिए गैर जरूरी और भेदभावपूर्ण हैं। छात्रों ने आरोप लगाया है कि नियमों में अचानक बदलाव होने से उन्हें समस्या हो रही है। इससे हमारी तैयारी पर असर पड़ रहा है। गौरतलब है कि इस मामले को लेकर आयोग पहले ही कह चुका है कि 70वीं सिविल सेवा परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। वहीं छात्रों के साथ प्रदर्शन कर रहे चर्चित टीचर खान सर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। खान सर ने भी छात्रों की मांग का समर्थन किया था और नॉर्मलाइजेशन को गलत बताते हुए इसे लागू नहीं करने की मांग की थी। इस घटना पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बीपीएससी छात्र छात्राओं पर हुए लाठीचार्ज की घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि यूपीएससी नए नियम लाकर छात्र छात्राओं के बीच असमंजस की स्थिति उत्पन्न कर रही है। उन्होंने पुराने पैटर्न पर ही परीक्षा कराई जाने की मांग की है। को नोटिफिकेशन दे दे लोग यहाँ पर, हम लोग नोटिफिकेशन दे के चले जाएंगे यहाँ पर। हाँ, हम लोग, हमको उससे मतलब नहीं है यहाँ पर। सर आयोग बुलाया है, नोटिफिकेशन आयोग काय को बुलाने जाएगा? हम लोग का मांग पूरा करें, हम लोग चल जाएंगे यहाँ पर। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं यहाँ पर उनका आयोग जा रहे हैं, घर जा रहे हैं? घर का लिए जाएंगे यहाँ, नोटिफिकेशन देते हम घर चल जाएंगे। आयोग जा रहे हैं मुलाकात कर। हम जिसके पास जाना होगा जाएंगे। हम बच्चों के लिए यहाँ पे, वो बेचारे ठंड में मरेंगे वहाँ पर। बताइए यहाँ पर सुबह से आप नहीं, सुबह से हम लोग थक चुके हैं यहाँ पे, रात हो गया यहाँ पे, बच्चे सब कहाँ जाएंगे यहाँ पर हम लोग। परीक्षा को लेकर के हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखा कि भाई असमंजस में छात्र छात्राएं हैं। 10 दिन जो है पेपर को बचा हुआ था और अभी तक जो है बीपीएससी जो है चुप्पी साधी हुई है। पैटर्न जो बदला है उससे लोग जो है परेशान है, असमंजस में, कंफ्यूज है। हम लोगों ने कहा कि भाई पुराने पैटर्न पे ही जो है परीक्षा होनी चाहिए, एक दिन में ही होना चाहिए। आपका सभी लोगों के लिए समान प्रश्न होने चाहिए, बिना पेपर लीक किए होना चाहिए। ये बातें हम लोगों ने पूरा एक लंबा चौड़ा हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लेकर के हमने ये मांग की कि भाई लाखों के तादाद में जो अभ्यर्थी जो हैं उनके जीवन के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन उसका कोई जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया। आज सभी जो छात्र आंदोलन कर रहे थे अपने अधिकार के लिए, और जिस प्रकार से बर्बरता से, जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी के इशारों पर उनकी पुलिस ने छात्र छात्राओं को लाठीचार्ज किया है, इसका हम जो है पुरजोर विरोध करते हैं, खंडन करते हैं।
आप बताइए, जो छात्र हैं वो पढ़ेंगे भी, अपने अधिकार के लिए भी लड़ेंगे और इनको वोट भी देंगे और लाठी भी खाएंगे। ये कहां से न्याय है? जो छात्र छात्राएं जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है, पढ़ो भी, लड़ो भी अपने अधिकार के लिए, लाठी भी खाओ और फिर जाके इनको वोट भी दो। माननीय मुख्यमंत्री जी जिनकी रिटायरमेंट की उम्र हो गई है, वो जो है इस तरह का काम करवाने, लाठी चलवाने का काम कर रहे हैं। यहाँ तो छात्र छात्राएं जो है ये बिहार के भविष्य हैं। इनके जीवन को जो है इन्होंने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। पढ़ाई में तैयारी लगती है, हर एक चीज है। तो हम इतना जरूर कहेंगे कि भाई आप संवाद पे निकल रहे हैं, यात्रा पे निकल रहे हैं। 250 करोड़ रुपए की यात्रा जो ये कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या इनको अपने छात्र छात्राओं से संवाद नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। ये पूरा रैकेट है। ये जो आपका कोचिंग माफियाओं अब तय करेगा कौन बनेगा डीएसपी और कौन बनेगा एसडीएम। ये पूरा माफियाओं के खेल की वजह से कुछ प्रशासन में ऐसे लोग हैं जिनके दबाव में ये काम जो है, पैटर्न जो है बदला गया है। इसलिए इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। बिहार के अंदर जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा हो, तेजस्वी जब 17 महीने था, हम लोगों ने 5 लाख लोगों को बीपीएससी परीक्षा करा करके नौकरियां दी। हम लोगों ने नियुक्ति पत्र वितरण किया, ऐड आया, परीक्षा हुआ, रिजल्ट आया, हाथ में नियुक्ति पत्र मिल गया केवल 3 महीने के अंदर, वो भी बिना पेपर लीक के। हमारे से पूर्व में लगातार हर परीक्षाओं प्रतियोगिता में, चाहे सिपाही भर्ती का हो, दरोगा भर्ती का हो, या तमाम ऐसे परीक्षाओं में पेपर लीक हुए। हमारे हटने के बाद नीट का हो या अभी सीएचओ का पेपर लीक हुआ। वो जो 2000 पद जो हमने क्रिएट किया था एज स्वास्थ्य मंत्री, आज जो है वो भी पेपर लीक हो गया। 2000 पद था उसको। जब तक माफिया जो सिस्टम में हाईजैक कर रखा है इन लोगों ने, किसी पे कार्रवाई हुई है? कोई पेपर लीक मामले में आप बताओ किस पे कार्रवाई हुई? इसी बीच आपको नोएडा से खबर बता रहे हैं। नोएडा से अहम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। किसानों के मुद्दे को लेकर मुख्य सचिव की बैठक। नोएडा से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। मुद्दे को लेकर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की बैठक। प्राधिकरणों के सीईओ, एसीईओ, डीएम और अफसर मौजूद रहेंगे। किसानों के धरने और शासन से कमेटी बनने के बाद पहली बैठक। नोएडा से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। किसानों के धरने और शासन से कमेटी बनने के बाद ये पहली बैठक हुई। किसानों के लिए बनाई गई कमेटी के अध्यक्ष अनिल सागर रहेंगे। अधिग्रहण प्राधिकरणों के सिविल कार्यों की समीक्षा करेंगे मुख्य सचिव। सेक्टर 14 मुख्य सचिव के कैंप ऑफिस में 3:30 बजे बैठक होगी। मुद्दे को लेकर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अशोक द्विवेदी जुड़ चुके हैं। किसानों के धरने और शासन से कमेटी बनने के बाद ये पहली बैठक होने वाली है। क्या पूरी अपडेट अभी तक की है, हमारे दर्शकों को बताएं। दीपिका, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, किसान का जो धरना है ये काफी दिन से यहाँ चल रहा था और 25 नवंबर को जो है किसानों ने जो है कई छोटे छोटे संगठन मिलकर के एक नया संगठन बनाया है, किसान संयुक्त मोर्चा करके, जिसमें करीब 10 संगठन शामिल होकर के किसान धरना दे रहे थे। और वहीं 2 दिसंबर को जो है ये दिल्ली कूच करने के लिए किसान निकले थे, जिसमें पुलिस द्वारा लाठी बरसाई गई और इनको अरेस्ट कर लिया गया। वहीं जब यह किसानों का ज्यादा दबाव बनते हुए तो देखा गया है, तो वहीं सरकार द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, जिसको लेकर के ये अल्टीमेटम दिया गया था। किसानों को बताया गया था सरकार के द्वारा कि 1 महीने के अंदर ये कमेटी के जो है ना रिपोर्ट जो है सौंपी जाएगी सरकार को,
जिस पे लेके कोई निर्णय होगा। लेकिन वहीं आज मैं आपको बता दूं, मुख्य सचिव मनोज सिंह के द्वारा ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें तीनों प्राधिकरण के सीईओ और ओएसडी भी होंगे, जिसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसानों के हक में कोई फैसला लेने के मूड में सरकार है, जिसको लेकर के ये कमेटी बनाई गई है और कमेटी की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। जिसका जी बहुत बहुत शुक्रिया अशोक द्विवेदी जी आपका ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए। नोएडा से खबर आपको बताए थे, प्राधिकरणों के सीईओ और एसीओ डीएम अफसर भी मौजूद रहेंगे इस बैठक में। न्यूज लाइव के ब्रेकिंग में आपका आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।